जिस तरह से मस्जिद पर पथराव हुआ, बीजेपी ने जो जश्न मनाया है अपनी जीत का, तो आपने मस्जिद के अंदर उनके कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, पवन कुमार जो कि प्रत्याशी थे ढाका के, उन्होंने इस जीत की खुशी में, जीत मनाने की खुशी में जो पथराव मस्जिद पर किया लोगों ने, तो ये कहाँ तक जायज़ था। सबसे बड़ी बात, जो इलेक्शन की आड़ में, वोट की आड़ में जो ये गंदी राजनीति की जा रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की जा रही है, आपस में दिलों में नफरत पैदा की जा रही है, ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक सही है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि आप किसी को सांप्रदायिक तरीके से या किसी के एक समुदाय को टारगेट करके आप उसके ऊपर इस तरह से अत्याचार करेंगे? तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर हम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि हर बार ये मुसलमान और दलितों के साथ जो हो रहा है, यानी उनके हुकूक को सरीहन पामाल किया जा रहा है, यानी हमारे हुकूक, ख़ास तौर से मुस्लिम्स के हुकूक को जिस तरह से आप देख रहे हैं हर जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक हमारे शेखुल इस्लाम हैं, उनको उनके ऊपर CA NRC की वजह से जो गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाई गई है, वो किस बिहाफ पे आपने लगाई? आप लोगों के यहाँ छापेमारी कर रहे हैं, ATS भेजते हैं, तो ये सब तरीके आपके किस तरीके का आप चलाना चाह रहे हैं? मैं बीजेपी के लोगों से ये खास तौर से पूछना चाहती हूँ कि आपने वोट की वजह से आपस में भारत को तोड़ने का निर्णय कर लिया है, या फिर इस वोट और नोट के चक्कर में आपने लोगों के दिलों में नफरतों को भर दिया है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी नफरत आपको फैलानी है आप बिल्कुल फैलाइए, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपका वक्त भी आएगा, क्योंकि सत्ता वो हर एक वक्त में हर किसी की नहीं रहती, यानी वक्त बदलता है और सत्ता भी बदलेगी। और जो बेईमानी और जालसाजी जो की गई है वोट के जरिए से या किसी चीज़ों और चीज़ों के जरिए से या EVM के जरिए से जो इतना बड़ा धोखा किया गया है, धोखाधड़ी की गई है, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि हर जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार है। आप किसी पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते, आप बिल्कुल थोपने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं जाती, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई जाती दुश्मनी, मुझे आपकी विचारधाराओं से दुश्मनी है। जो आपकी विचारधाराएं हिंदू मुस्लिम, जब से आप सत्ता में आकर बैठे हैं आपने एक प्रोपेगंडा फैला दिया है, लोगों के बीच नफरत भर दी, लोगों के दिलों में नफरतों के बीज बो दिए। तो कहाँ तक ये सही है? जिस गंगा जमनी तहजीब को हम बचाते बचाते थक गए, उस गंगा जमनी तहजीब को पैरों तले रौंदा जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मुसलमानों को आप टारगेट करते हैं, आपको लगता है कि हम मुसलमान को टारगेट करेंगे तो आपको हिंदू आपकी तरफ होगा, आपको वोट देगा। तो ये सब आपकी चीज़ें, जो आपकी नीति चल रही है, ये कभी ना कभी ख़त्म होगी, क्योंकि ये वो भारत है जहाँ हिंदू और मुस्लिम आपस में मोहब्बत से रहते हैं। और हमें ये लगता है कि जिन हिंदू को मैं जानती हूँ, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, वो बेहद हमसे मोहब्बत करते हैं। और आपकी जो ये शासन है, जो आपका प्रशासन है, जो एक जोर लगा रहा है इस चीज़ पर कि इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपकी नाकामी है, कहीं ना कहीं आप नाकाम होंगे। और जो पटना में हादसा हुआ है मोतिहारी में कि मस्जिद के ऊपर पथराव किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया, तो आप किसी समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। और आप बेशक सिर्फ बीजेपी का काम है मुसलमानों को टारगेट करना। अभी आपने बोला था कि हम लव जिहाद लाएंगे, कहाँ? बिहार में लेकर आएंगे, आप कानून लेकर आएंगे। आप कैसे कानूनों की बात करते हैं? कभी आप NRC के कानून की बात करते हैं, कभी आप लव जिहाद के कानून की बात करते हैं, कभी आप 3 तलाक के कानून की बात करते हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या पूरी भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि आपका प्रोपेगेंडा समझ नहीं पा रही है? जो तांडव आप रचना चाह रहे हैं उसको बंद कीजिए। हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारधारा की दुश्मनी है। हम आपकी विचारधाराओं से नफरत करते हैं, क्योंकि आपने जो कूटनीति करके आप जो सत्ता में आकर बैठे हैं और लोगों के दिलों में बीज बो रहे हैं नफरत के, उस नफरत को हम खत्म करने में जरूर कामयाब होंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और दूसरी चीज ये, और जैसे कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि
मुस्लिम की वजह से वोट्स कटते हैं और जो मुसलमान हैं वो आपस में बट रहे हैं, तो ये हम उनकी गलत फहमी निकाल देना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई खड़ा है, मतलब बीजेपी का कोई परसेंट खड़ा है, उसके विपक्ष में जो लोग खड़े हैं तो वो सब वोट कटवे हैं, जितने भी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे MIM पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कोई भी विपक्ष हो, तो वो हर कोई अपनी जीत के लिए खड़ा है, कोई किसी के जिम्मेदार नहीं है। और खास तौर से मुसलमान ना किसी की जीत के जिम्मेदार हैं और ना किसी की हार के जिम्मेदार हैं। तो हमें भी सियासत में हिस्सेदारी लेने का अधिकार है, क्योंकि हम भी उसी भारत से आते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जितना हक एक हिंदू उसको दिया है, कम्युनिटी को दिया है, उतना ही एक हक मुसलमान को दिया है, उतना ही हक सिख को दिया है, उतना ही हक सबको दिया है, बराबर का अधिकार दिया है संविधान ने। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? आप हमें क्यों नकारते हैं? आप हम बुर्खा ओढ़ लेते हैं तो आपको लगता है हम देशद्रोही हैं, हम गद्दार हैं। तो क्यों ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच क्यों बनाई है आप लोगों ने? और खास तौर से बीजेपी के लोगों ने एक सोच बना ली है अपनी, और आपको ये लगता है कि हम आपसे नफरत करते, तो हम आपसे नफरत नहीं करते। हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है हमारी तो दुश्मनी आपसे विचारधाराओं की है। 10 बार मैं ये बात कह चुकी हूं कि मुझे योगी आदित्यनाथ की विचारधाराओं से नफरत है, मुझे आपसे नफरत नहीं है योगी जी, क्योंकि आप एक संत हैं और आपको तो बड़े अच्छे से हमारा उत्तर प्रदेश चलाना चाहिए, जबकि आप हमारे उत्तर प्रदेश में टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, घर गिरवाने की बात करते हैं, आप घर ध्वस्त करने की बात करते हैं और उन NRC CA वालों के घर में कुर्की कराने की बात करते हैं। तो कहां तक ये सही है और कहां तक ये जायज है? तो आप उत्तर प्रदेश को एक जंग का मैदान ना बना दें, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम की जो आपस में फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं नफरतों में भर रही है। कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है, आप एक तैयार कर रहे हैं, कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो आपस में हिंदू मुस्लिम करें। तो ये आपकी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं भी यूपी की बेटी हूं और मैं इस यूपी के अंदर वो मोहब्बत भर दूंगी, वो मोहब्बत कायम कर दूंगी। हिंदू मुस्लिम की नफरतों को मिटाने का काम और मिटाने का मकसद ही हमारा असल मकसद होगा। और सियासत में हिस्सेदारी लेने का अधिकार हम मुसलमानों को भी है और बेशक हम सियासत में हिस्सा लेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को मुकम्मल करेंगे। और दूसरी चीज ये कि और अपने भारत को, जो कि दूसरे मुल्कों में इस गंगा जमनी तहजीब को देखा जाता है, इसकी एकता और अखंडता को देखा जाता है, तो उसी एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, बाकी रखने के लिए हमें भी सियासत में हिस्सेदारी लेकर और आपस में जो ये घिनौना माहौल जो पैदा किया जा रहा है, जो लड़वाया जा रहा है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट्स हो रही है, डिबेट्स में बैठ के जलील करा जा रहा है, तो ये सारे काम खत्म होने चाहिए। क्योंकि वो जो पत्रकार बैठकर जलील करते हैं, आए रोज मुसलमानों की इज्जत को पामाल करते हैं, उनको देशद्रोही बताते हैं, उन्हें गद्दार बताते हैं, JNU के स्टूडेंट्स को गद्दार बताते हैं, उनको बताते हैं कि हम मुखालिफ हैं, तो कोई किसी का मुखालिफ नहीं है, आपकी विचारधारा के हम मुखालिफ हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, जिस तरह की आप लोग विचारधारा रखते हैं, इस तरह से देश नहीं चलता। हमारे नेहरू जी ने इस तरह से देश नहीं चलाया, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी विचारधारा नहीं रखी जिस तरह की विचारधारा आप लोग रख रहे हैं। इससे सिर्फ देश में तबाही है और बर्बादी है, जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और अपने हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए अगर हमें आगे बढ़ना पड़े सियासी तौर पर या किसी भी तौर पर, आंदोलनकारी तौर पर, क्रांतिकारी तौर पर, तो हम बढ़ेंगे, पर हम अपने भारत को बचाएंगे और अपने भारत में नफरत फैलने नहीं देंगे और नफरत का खात्मा कर रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम उस भारत में रहते हैं जहां हमारा हिंदू भाई भी हमारा है और हमारा मुसलमान भाई भी हमारा है। ये जो आप बैठ के डिबेट्स में लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ये काम बंद करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या सियासत है। क्योंकि सियासत जो आपकी टिकी हुई है वो धर्म की राजनीति है। आपकी राजनीति विकास की राजनीति नहीं है, उज्जवल भविष्य की राजनीति नहीं है, शिक्षा की राजनीति नहीं। आपकी राजनीति सिर्फ धर्म पर जुड़ी हुई है, सिर्फ धर्म आधारित राजनीति आप कर रहे हैं आज। और ये राजनीति आज नहीं कल, जल्दी ही इस राजनीति को रुख अपना मोड़ना पड़ेगा। और 2022 जो कि अभी दूर नहीं है, और हम जनता भी बता देंगे आपको,
अगर चीटिंग के तौर पर ना किया गया काम तो हम जनता भी बता देंगे कि हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें महिला सुरक्षा चाहिए। तो हमें वो चीजें चाहिए जो हमारे भारत के भविष्य को, उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके, ना कि नफरत के बीज बोएं आप दिलों में, एक दूसरे के दिलों में नफरतों को भर दें। लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करें, हिंदू मुसलमान को नफरत की नजर से देखे, मुसलमान हिंदू को नफरत की नजर से देखे। ये आपने किस भारत को, कैसा भारत बना दिया आपने? किस तरह के, किस भारत को लाके कहां पर खड़ा कर दिया? हम कहां थे और कहां आ गए? आज भी तीसरी शताब्दी चल रही, फिर भी उसमें आज भी हमें लगता है 50 साल पहले पीछे चल रहे हैं। जिस तरह के विकास देखने को मिल रहे हैं, बिहार में कितना खराब डेवलपमेंट था। वहां के लोग, वहां के छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस बिहार में हूं जहां पर आज भी लोग पीछे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से मुमकिन है और किस तरह से आगे इन सब कामों को करना होगा। और हम सब मिलकर, हम सब अवाम मिलकर जरूर आगे इस उज्जवल भविष्य को, भारत के उज्जवल भविष्य को आगे ले जाएंगे। और हिंदू मुसलमान जो आप करना चाह रहे हैं ना, उसको हम खत्म कर देंगे। इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, पर हम अपनी गंगा जमनी तहजीब को खत्म नहीं होने देंगे और अपने भारत को एक मजबूत भारत बनाएंगे और उस जगह पर लाकर खड़ा करेंगे जहां पर आज अमेरिका खड़ा है, जहां पर आज फ्रांस खड़ा है। वो अपनी तरक्की देख रहे हैं और आज हमारी तरक्की कहां जा रही है? आज हम सिर्फ झगड़ों में पड़े हुए हैं, आज सिर्फ हम लड़ाई में पड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे की नफरत का सबब बन चुके हैं। तो अब हम नफरत का सबब नहीं बनने देंगे आपको। हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बहुत विनम्रतापूर्ण और शुक्र वो करते हैं आपका कि इसलिए कि आप प्लीज इस तरह की जो आपस में नफरत है वो फैलाना बंद कीजिए। जो मस्जिद में पत्थरबाजी आपने की है मोतीहारी में, इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि वो कौन लोग हैं जो आए रोज नफरत फैलाने के काम कर रहे हैं और जो दलित महिला के साथ आज भी हाथरस में जो कांड हुआ आज भी उसको बुलाए नहीं भूलते हम। तो क्या है ये, क्या हो रहा है? ये क्यों इस तरह की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है? क्यों आज दलित और मुस्लिम को टारगेट करके सबके सामने रखा जाता है और जब वोट लेने की बारी आती है तब आप ये कहते हैं कि हम सबका विकास सबका साथ। तो आप सबका विकास नहीं कर रहे, सिर्फ आप बीजेपी के लोगों का विकास कर रहे हैं, सिर्फ आप उन लोगों का विकास कर रहे हैं जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनका विकास होता है। उन लोगों का विकास नहीं हो रहा जो गरीब मजदूर बच्चे अपने अब छोटे छोटे बच्चों को खेतों में काम करने के लिए भेजते, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं, आपने एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं रखा, अस्पताल है नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई सहूलत दे नहीं रहे हैं आप। सिर्फ आपने एक मोटिव बना लिया मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों की बिल्डिंगों को ढाना और उनके घर को ध्वस्त करना। आपका बस एक मकसद बन चुका है, आपका एक टाइटल बन चुका है। तो ये काम करना बंद कीजिए, हमको ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। अगर आप अच्छी राजनीति करेंगे तो बेशक हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम बेशक बीजेपी का सपोर्ट करेंगे जब अगर बीजेपी अपनी गंदी विचारधारा को खत्म कर देगी। यानी ये जो आपस में आपने जो दिलों में नफरतें फैलाने का काम किया है ये खत्म करिए। हम बेशक आपका साथ देंगे, लेकिन इस चीज को आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आप कहां इस उत्तर प्रदेश को लेकर चले जा रहे हैं। क्यों आप इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों के घरों को ध्वस्त करने की बात करते हैं और एनआरसी सीए के लोगों के घर पर आप छापेमारी करवाते हैं? तो ये कहां तक सही है? और अगर हम अपने संवैधानिक रूप से अपनी आवाज उठाते हैं और लोकतंत्र को बचाते हैं, अपने संविधान को बचाते हैं, तो हम कुछ गलत नहीं करते। हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, हम अपने लोगों की आवाज उठा रहे हैं, हम हर मुसलमान की आवाज उठा रहे हैं, हम हर दलित की आवाज उठा रहे हैं, हम हर ब्राह्मण की आवाज उठा रहे हैं। तो आप जुल्म करना बंद कीजिए, ये राजनीति चलने वाली नहीं है। मजहब की राजनीति एक वक्त तक चलेगी और दूसरे वक्त सिर्फ और सिर्फ भविष्य के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उज्जवल भविष्य और मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब, इन्हीं से हमारा भारत पहचाना जाता है और आगे भी जाएगा इंशाअल्लाह। इसी से पहचाना जाएगा और हम कोशिश करते रहेंगे आगे बढ़ने की और लोगों को एक करने की,
लोगों में आपस में मोहब्बत कायम करने की, लेकिन अगर हमारे हम मुसलमानों के हुकूक को पामाल किया जाएगा और हमारे हम मुसलमानों को जलील किया जाएगा, रुस्वा किया जाएगा, तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और बोलेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ये आवाज़ जाएगी दूर तक, ये दिल्ली तक हमारी आवाज़ जाएगी इंशाअल्लाह। और हम लड़ते रहेंगे हक़ के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा चुके हैं, अब हमारी आवाज़ बंद होने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत।